हेलो बच्चों, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिक कंपाउंड का स्टडी स्टार्ट किया था। एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेनली हम लोग स्टडी करते हैं बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है उसकी। तो लास्ट लेक्चर में देखोगे यार बेंजीन के जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, बेंजीन को किस किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये चीज देखे थे, और साथ ही बेंजीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसी को आज और इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यार देखिए यार लास्ट क्लास देख लेना, बहुत ही जरूरी, अदरवाइज ये क्लास आधा अधूरा समझ आएगा, फिर तुम लोग को लगेगा कि यार सर को पढ़ाना नहीं आता है। हाँ ध्यान देना, इधर कोई बेंजीन है, बेंजीन में के पास आया एक इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन के पास आया इलेक्ट्रोफाइल, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे करता है, तो बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता है। तो कोई भी एक हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। यदि मैं सवाल पूछूं कि किस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 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 है, हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई बेंजीन में हर एक कार्बन आइडेंटिकल होता है, सब के सब हाइड्रोजन सेम है, सब के सब कार्बन सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन के ऊपर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना, कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, यदि मैं अब सवाल पूछता हूं कि यदि मान लो हमारे पास है, समझना अब हमारा सवाल थोड़ा चेंज हो गया, और अब हमने ले लिया ये स्ट्रक्चर। नाम बताओगे इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या नाम होता है इसका? नैप्थलीन, याद है? इसका नाम होता है नैप्थलीन। अब जरा तुम्हें बताना है कि इस नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफाइल को हमें ऐड करना है। इस नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? क्या अब भी सभी कार्बन आइडेंटिकल है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? जरा देखो और सोचो, बताओ। तो नो, अब सभी कार्बन आइडेंटिकल नहीं है। जैसे यदि मैं इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन को, और एक इस कार्बन को पकड़ लेता हूं, क्या ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? इस कार्बन को देखोगे तो इस ये एक हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। यदि हम इसको एक बेंजीन रिंग मान रहे हैं ना, तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन और इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन क्या आइडेंटिकल है? ना, आइडेंटिकल नहीं है। ये कार्बन क्या इस दोनों से एंटायरली डिफरेंट है, या ये वाला कार्बन इस दोनों में से ही किसी एक के सिमिलर है? क्या पूछ रहा हूं, समझना जरा। ये कार्बन जो है क्या इस दोनों से डिफरेंट है, या इस दोनों में से किसी एक के आइडेंटिकल है? जरा देख कर बताओ। और एक और सवाल इसी में, ये कार्बन का भी, क्या ये कार्बन इस दोनों में से किसी एक के आइडेंटिकल है, या इस दोनों से डिफरेंट है? तो यार बहुत ही सिंपली देख सकते हो कि इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन और ये कार्बन जो है ना आइडेंटिकल है, और सेम वे में ये कार्बन और ये कार्बन जो होगा वो आपस में आइडेंटिकल है। तो इस तरह से यहाँ पे केवल दो ही कार्बन होगा, एक ये और एक ये वाला इसके आइडेंटिकल हो जाएगा, ये वाला इसके आइडेंटिकल। देख लो भाई इसके रेस्पेक्ट में। चलो यार मेरा अगला सवाल, क्या ये वाला कार्बन इसमें वाले से डिफरेंट है या किसी एक के सिमिलर है? तो भाई ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन आपस में सिमिलर हो जाएगा। दिख रहा है? जैसे ये वाला कार्बन को इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था। यदि इस कार्बन को हम लोग देखेंगे इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में, तो यार फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। सेम ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आइडेंटिकल, ये वाला कार्बन ये वाला, मतलब ये दोनों, ये चारों आपस में आइडेंटिकल, और ये वाला इसके आइडेंटिकल। यदि मान लो मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन सा कार्बन आइडेंटिकल है उसका पेयर बनाओ जरा। तो देखो यार 2 5 1 6 ये आपस में आइडेंटिकल है, और इसी तरह से 3 4 7 8 ये भी क्या है, आपस में आइडेंटिकल है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये 3 4 7 8 जो है वो आपस में आइडेंटिकल है, और यहाँ पे 2 5 1 6 आइडेंटिकल है। तो अब सिंपल सा सवाल मेरा कि इसमें टोटल कितने तरह के कार्बन एटम है ये बताना है आपको। मेरा सवाल क्या है, इसमें टोटल कितने तरह के कार्बन एटम है? तो क्या बोल सकता हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर में केवल दो तरह के कार्बन एटम है, एक तो ये वाला टाइप और एक ये वाला टाइप। बाकी तुम कोई भी कार्बन एटम ले लो, वो आइदर इस दोनों में से किसी ना किसी के सेम हो ही जाएगा, आइडेंटिकल हो ही जाएगा। तो अब तो हमारे पास दो ऑप्शन है,
दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल यदि हमें ऐड करना है तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखना यार जरा समझना ध्यान से। इधर एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो भाई आइदर इस कार्बन या इस कार्बन पे ही ऐड करें, यहाँ यहाँ ये सब आइडेंटिकल हो गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं बॉन्ड को एक बार इस तरह से ब्रेक करते हैं। बॉन्ड को किस तरह से ब्रेक किए, कुछ इस तरह से ब्रेक किए। इस तरह से ब्रेक यदि करेंगे तो तुम लोग बता दो मुझे बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड हो जाएगा, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, ये जैसे ही माइनस आएगा इस माइनस के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आकर चिपक जाएगा। इंतजार तो कर ही रहा था इलेक्ट्रोफाइल पहले से कि यार कहीं मेरे लिए माइनस चार्ज बने, तो जैसे माइनस चार्ज बनेगा इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर दिया और प्लस चार्ज, ये चीज तो क्लियर है। अब दूसरा ऑप्शन क्या था, इस वाले में ही इलेक्ट्रोफाइल मान लो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता, यदि इस तरह से ब्रेक होता तब प्रोडक्ट क्या बनता, जरा देखो और समझो। यदि इस तरह से ब्रेक होता माइनस चार्ज यहां आता तो इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड होता और प्लस चार्ज आता है इसके ऊपर। ये चीज क्लियर है। अब हमें बताना है कि इस दोनों में से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो देखो यार हमें एक्चुअली बताना है ना कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जल्दी अटैक करेगा, कहां इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो फास्ट होगा, ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखो यार इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है ना वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो हो जाता है यार जो स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद प्लस चार्ज आता है, वो प्लस चार्ज रेजोनेंस करता है, उस रेजोनेंस की वजह से एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, उसी रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग कह देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वेलेंट कॉम्प्लेक्स या आर्हेनियम आयन कह देते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर देख लेना है यदि नहीं देखे हो तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि कहां इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो फास्टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक तो सिग्मा मैं लिख ही देता हूं यार इस पॉइंट को, ठीक है ना, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बेंजीन रिंग का बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल भाई जल्दी से अटैक करेगा। इतना तो समझ ही सकते हो भाई कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से आकर अटैक करेगा। और थर्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा बेचैन है अटैक करने के लिए, है ना मतलब हुआ। तो यदि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफाइल का ज्यादा है तो ऐसे में वो जल्दी अटैक करेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से यदि मेरे से पूछा जाए कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किस किस बात पर डिपेंड करेगा, तो इस 3 बात पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो फिलहाल यदि मैं इस सवाल की बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब तो यार सेम है, इलेक्ट्रोफाइल वही ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल हमारा वही है, मतलब रिंग हमारा वही है, बस पोजीशन डिफरेंट हो रहा है। पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से बस सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डिफरेंट बनने वाला है। बस हमें यही तो देखना है कि इस दोनों में सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ ज्यादा स्टेबल और कहाँ कम स्टेबल है। कैसे चेक करेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी, तो देखो यार यदि यहाँ पे हम प्लस चार्ज का रेजोनेंस करवाते हैं, यदि हम इस प्लस चार्ज का रेजोनेंस करवाते हैं तो जरा देखना और बताना तुम लोग मुझे, ये माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल अपने जगह पे सेट है। क्या प्लस चार्ज अब इधर अंदर आएगा? नहीं आना चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा? प्लस चार्ज जैसे ही अंदर आएगा एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लस चार्ज मतलब मेनली इस प्लस चार्ज का देखो दो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, एक प्लस चार्ज यहाँ पे एक प्लस चार्ज यहाँ पे। इसके बाद हम नहीं करवा रहे क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा, इसलिए कैसे लूज होगा समझाने की जरूरत नहीं है ना यार। मान लो यहाँ पे हम थोड़े यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, जैसे ही माइनस प्लस डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल। देखिए मैं बता ही देता, ये है ऐसा ऐसा। मान लें हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा क्योंकि बगल में क्या है प्लस है, समझना यार। इधर माइनस और प्लस ये बना दे, ये डबल बॉन्ड अब प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऐसा। चलो देखो यार एरोमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ जरा। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन
ब्रेक कर गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो जब इस रिंग में हम घूमेंगे तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए एरोमेटिसिटी लूज हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम प्लस चार्ज का केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, दोनों में ये क्या देख रहे हैं, एक रिंग हमारा एरोमेटिक है, इस वाले स्ट्रक्चर में भी ये रिंग एरोमेटिक है, ये वाले स्ट्रक्चर में ये रिंग एरोमेटिक है, दो रिंग, मतलब दोनों स्ट्रक्चर में रिंग एरोमेटिक है। अब हम लोग इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं, समझ, तुम लोग बताओगे मुझे, ठीक है ना। ये ऐसा एक्चुअली इस प्लस चार्ज का चलो रेजोनेंस करो, इस प्लस चार्ज का रेजोनेंस करो, चलो रेजोनेंस करते हैं, बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे, एक ही ऑप्शन बच रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए, यही करोगे ना। अब जैसे इधर माइनस और इधर प्लस डालोगे, सब सही है ना यार। ये वाला डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड को जैसे ब्रेक करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो जरा देखना और बताना क्या ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो ऐसा ही कुछ होगा ना, माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज तो गया, माइनस जैसे है इस प्लस के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्या ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रहा है कि बनेगा? नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी लूज कर दिया ये वाला बेंजीन रिंग। तो इसमें एक तो चलो ठीक है, एक एरोमेटिक है और एक एज इट इज है, इसमें यार दोनों रिंग एरोमेटिक हमारा था। तो एक हम जीओसी में कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऐसे स्ट्रक्चर जहां नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर या एरोमेटिक रिंग ज्यादा है, नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग ज्यादा है, तो ऐसे में वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, ज्यादा स्टेबल स्पीसीज होगा। तो यहाँ पे दो स्पीसीज एरोमेटिक, एक ही स्पीसीज केवल एरोमेटिक, इस वाले में तो नॉन एरोमेटिक हो चुका है। तो ऐसे में ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे यदि इलेक्ट्रोफाइल हमें ऐड करने को है तो हम कहाँ इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ऐड करेंगे, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मोर स्टेबल है, जबकि इस वाले में लेस स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहा है। इसलिए याद रखना है, नोट करके एक पॉइंट कि यदि कभी भी नैप्थेलिन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना हो, नैप्थेलिन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना हो तो हमेशा इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो देखो इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन नाम दे देते, इस कार्बन को नाम देते बीटा कार्बन दे देते। तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन पे आकर ऐड होता है, अल्फा कार्बन पे ऐड होता है। इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन को अल्फा, सेकंड कार्बन को बीटा। इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज कहाँ पर ऐड होता है, अल्फा कार्बन पे। नोट करके लिख लेना कि नैप्थेलिन नहीं दी है हमारे पास और हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक करेगा अल्फा पोजीशन ऑफ नैप्थेलिन। क्लियर है ये चीज, याद रखना। बाय द वे क्यों ऐसा हो रहा है इसको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि मान लो हमने बेंजीन के साथ साथ कुछ और कंपाउंड ले लिया और ऐसे में कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगा, रेट का जो कंपैरिजन है वो हम लोग कैसे देखते हैं, ये चीज हम लोग नेक्स्ट जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो है रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं ना कुछ बताऊंगा ना कुछ बोलूंगा, मैं एक जस्ट सवाल लिख रहा हूं, आपको बताना है रेट का ऑर्डर क्या होगा जब उसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो देखो यार, हमने एक बना दिया बेंजीन, फिर हमारे सामने बेंजीन पे Cl, फिर Cl के साथ मान लो CH3 है, CH3 के साथ CH2 CH3 है, फिर यहाँ पे NO2 है, फिर यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं OH। ठीक है, इसका नंबरिंग में हम कर देते हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये है 7। ठीक है ना, ये है 7। समझ आ रहा है तुम लोग को? हाँ समझ लेना। अब इसके सामने में कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा तो कहाँ इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा, जरा सोचो और बताओ। कोई हार्ड सवाल नहीं है, सिंपल सा सवाल है। इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा रेट से ज्यादा स्पीडली कहाँ अटैक करेगा,
सिंपल सा सवाल है भाई। जिस रिंग में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, अभी हमने बताया था ना कि किस किस बात पर रेट ऑफ डिपेंड करता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग, यानी रिंग का यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा कैसे आएगा, तो मान लो रिंग में कहीं नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, यदि रिंग में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो बस आपको यहाँ यही देखना है कि रिंग में, हाँ, तो यहाँ पे बस यही देखना है कि रिंग में नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा। अब ये सवाल इस चैप्टर का नहीं रहा, अब ये सवाल हो चुका GOC का हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो और बताओ, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। बेंजीन है, इस पे नेगेटिव चार्ज तो चलो भाई बराबर है। इस Cl का बताओ कौन सा इफेक्ट होता है। Cl बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, कम कर देता है, बताओ। और कौन से इफेक्ट से, ये भी बताना है। कौन सा इफेक्ट का मतलब I इफेक्ट, M इफेक्ट, H इफेक्ट बताया था ना, तो कौन से इफेक्ट से कम करता है, ज़्यादा करता है। तो याद होना चाहिए यार, Cl जो है वो अपना -I इफेक्ट शो करता है। यदि कभी भी बेंजीन में हैलोजन डायरेक्टली अटैच है तो हैलोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये +M इफेक्ट भी शो कर सकता है, लेकिन हैलोजन के केस में इसका -I इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नोट करके लिखवाया था ये मैं पॉइंट, तो इसलिए याद रखना, प्लस लोन पेयर है, +M इफेक्ट शो कर सकता है, बट इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है -I इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए यदि इसका -I इफेक्ट को ध्यान में रखा जाए तो ये कौन सा चार्ज दे देगा रिंग में, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये रिंग में कौन सा चार्ज दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज, -I इफेक्ट है ना, -I के प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, इलेक्ट्रोफाइल आया आपके पास, बेंजीन भी और ये क्लोरोबेंजीन भी है, दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कहाँ करेगा, तो क्लोरोबेंजीन में कौन सा चार्ज है रिंग के ऊपर, प्लस चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल आया कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन में करेगा, वहाँ कुछ नहीं है एटलीस्ट, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल तो भाई दूर भागेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, अब थर्ड वाले केस में क्या होगा जरा सोच के बताओ। तो थर्ड वाले में क्या है, CH3, बेंजीन में CH3 लगा है, कौन सा इफेक्ट देखते हैं, याद आ रहा है, I इफेक्ट नहीं, M इफेक्ट भी नहीं, एक स्पेशल है H इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट, CH3 कैसे प्लस H इफेक्ट विथ कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब प्लस H है तो रिंग में कौन सा चार्ज देगा, माइनस चार्ज देगा, समझ में आ रहा है ना ये चीज, माइनस चार्ज देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, प्लस H गिव्स माइनस चार्ज, जैसे माइनस चार्ज आया रिंग में इलेक्ट्रोफाइल आएगा एकदम स्ट्रांगली अटैक कर डालेगा, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है CH2 CH3, ये भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी प्लस H इफेक्ट लगेगा, लेकिन यदि सवाल हो कि इस और इस वाले में कहाँ H इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, तो H इफेक्ट यार केवल और केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन था 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2, देखिए 3 2 5 मत कह देना, जो बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन लगाए ना उस पे हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा, तो यहाँ पे H इफेक्ट ज्यादा, यहाँ पे H इफेक्ट कम। H इफेक्ट यहाँ ज्यादा मतलब प्लस H ज्यादा, मतलब माइनस चार्ज ज्यादा दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जल्दी आके अटैक होगा, क्लियर है ये चीज। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यहाँ थोड़ा कम होगा, क्लियर, गुड। नेक्स्ट NO2 में आ जाओ। NO2 देख भाई, सिंपल सा लॉजिक तुम लोग को बताए थे, कौन प्लस M कौन माइनस M इफेक्ट शो करेगा। NO2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या, ना, लोन पेयर नहीं है। यदि लोन पेयर NO2 को मैं अच्छे से बना देता हूं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 2 इधर गया, 1 इधर गया, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर दिया, मतलब इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। और यदि कोई लोन पेयर नहीं बचा तो ऐसे में वो रिंग में पॉजिटिव चार्ज देता है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट। -M इफेक्ट शो कर रहा है, इट मींस इट गिव्स प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज दे रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा क्या इस पे, बिल्कुल नहीं, दूर से ही फरार हो जाएगा। अच्छा, ये Cl वाले में कौन सा चार्ज दे रहा था रिंग में, ये भी प्लस चार्ज दे रहा था, -I गिव्स प्लस चार्ज, -M गिव्स प्लस चार्ज, दोनों जगह प्लस चार्ज आ रहा है। मेरा सवाल है तुम लोगों से, कहाँ मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन रिलेटिवली इजी होगा। मान लो इलेक्ट्रोफाइल आ ही गया और इसको दोनों को ऐड करना ही है, तो दोनों में से कहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा, इस वाले में या इस वाले में। तो सिंपल सा है, -M लग रहा है, -M प्लस चार्ज। अब -M का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है ना, -I तो बहुत वीक इफेक्ट है, तो यहाँ प्लस चार्ज कम आ रहा है, यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा, बहुत ज्यादा आ रहा है। प्लस चार्ज यदि बहुत ज्यादा आया तो इलेक्ट्रोफाइल इसके पास में भी भटकेगा क्या, ना, इलेक्ट्रोफाइल दूर से ही फरार हो जाएगा।
लेकिन इसमें प्लस चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसमें थोड़ा ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा फास्ट रेट से। तो इसीलिए यदि 1 और 5 में है तो 2 और 5 में कंपैरिजन हो तो 2 में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन रिलेटिवली ज़्यादा फास्ट होगा, 5 में तो ऐड होगा ही नहीं। क्यों? NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल दूर से ही फरार। नेक्स्ट 6th, तो 6th में देखो लोन पेयर है, सिंपल सा लॉजिक बताए थे, यदि किसी स्पीसीज के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो वो रिंग में माइनस चार्ज देता है, मतलब वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एम। अगेन OH के पास भी देख सकते हो यार, दो लोन पेयर है, ये भी प्लस एम। अच्छा, NH2 और OH में प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा? अच्छा, दोनों इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है वो इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? तो NH2 रिंग में माइनस चार्ज दे रहा है, OH भी माइनस चार्ज दे रहा है, माइनस चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तुरंत अटैक करेगा, समझ आ रहा है? तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इजी तो होगा, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक। प्लस एम गिव्स माइनस, प्लस एम गिव्स माइनस, दोनों में इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, दोनों में कहाँ जल्दी अटैक करेगा, कहाँ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा, जरा बताओ सोचकर। NH2OH तो तुम लोगों को बताए थे यार, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, जिसका लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जल्दी रेजोनेंस में जाएगा, वो वहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा। तो नेगेटिव चार्ज NH2 और OH दोनों में लोग के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इतना तो पता है ना तुम लोग को। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होता है, देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। तो फिलहाल ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन का कम। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो क्या ये लोन पेयर इस रिंग में रेजोनेंस के लिए उतना आसानी से जा पाएगा जितना यहाँ जा रहा था? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, लोन पेयर को स्ट्रांगली अपने पास होल्ड करके रखा है, तो ये रिंग में रेजोनेंस के लिए थोड़ा आसानी से नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ NH2 में आसानी से जाएगा रिलेटिवली। तो यहाँ पे आसानी से जा रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज थोड़ा कम होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो यदि मैं पूछूँ माइनस चार्ज ज़्यादा कहाँ है, 6 और 7 में, तो 6th में ज़्यादा होगा, ठीक है। 7th में थोड़ा कम होगा। इलेक्ट्रोफाइल हालांकि दोनों में अटैक करेगा और बहुत फास्ट रेट से करेगी, दोनों में माइनस चार्ज आ रहा है इसलिए। अब ओवरऑल हमें बताना है कि सबसे जल्दी अटैक कहाँ होगा। तो देख भाई, सबसे ज्यादा माइनस चार्ज जहां आएगा वहां सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है? 6 में, 6 के बाद 7 में। अच्छा, ये 3 और 4 वाला उन दोनों से पीछे क्यों रह गया? क्योंकि प्लस H इफेक्ट से भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, लेकिन प्लस M वाला स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है ना, प्लस M ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ये 6 और 7 आगे निकल गया, देन 3 और देन 4। 5 में तो प्लस चार्ज आ रहा है, 2 में भी प्लस चार्ज आ रहा है, इससे बढ़िया तो है 1, क्योंकि 1 में ना प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है, तो इसीलिए अब 1 के बाद बच गया 2 और 5। 2 और 5 दोनों में प्लस चार्ज आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा है ना प्लस एम के माइनस एम के कारण, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड ही नहीं होगा, इसलिए हम पीछे भेज दो इसको, बच गया 2, तो 2 यहाँ पे डाल दो। 6 7 3 4 1 2 5, समझ में आया? तो देखिए यार, इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था, बस और बस सिंपल सा GOC था। तो एक क्वेश्चन मैंने इतना डिटेल में समझा दिया, आगे से मैं इतना बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा। नहीं पढ़े हो तो यार GOC एक बार रिवाइज करके आना, तब जाके अच्छा से ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है ना। बाय द वे मैं हर एक चीज़ यार बिल्कुल जीरो से समझ पढ़ा दे रहा हूँ यार, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े हो तो समझ में आ जाना चाहिए, इतना मैं बेसिक में जाके पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर का। मतलब यदि मैं बोलूँ इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, चल भाई बेंजीन रहेगा तो हो जाएगा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला नहीं है। Cl में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इजी है डिफिकल्ट? डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है भाई? रिंग में प्लस चार्ज दे रहा है, प्लस चार्ज दे रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन को क्या हो रहा है? रोक रहा है, इसलिए ये कहलाता है डीएक्टिवेटर। लेकिन यदि मैं मान लो NH2 और OH की बात करूं या CH3 की बात करूं या CH2 CH3 की बात करूं, तो ये सब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल यदि आ रहा है तो ये बुला रहा है कि आ जा भाई आ जा, मेरे ऊपर बहुत नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तुरंत अटैक कर देगा, समझ रहे हो? तो ये सब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है ना यहाँ पे वो फास्ट होगा, तो इसलिए ये कह रहा था एक्टिवेटर, ठीक है। मतलब ये रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा दे रहा है, ये सब ग्रुप प्लस M वाला ग्रुप रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? एक्टिवेटर। लेकिन NO2 क्या हो जाएगा? NO2 के पास इलेक्ट्रोफाइल आया, लेकिन इसके पास तो पहले से रिंग में बहुत प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल दूर से ही फरार, तो ये क्या बोलेगा? क्या कहलाएगा? ये एक्टिवेटर नहीं, ये डीएक्टिवेटर कहलाता है। समझ रहे हो डीएक्टिवेटर क्यों कहा गया? क्योंकि ये भाई प्लस चार्ज इसके ऊपर पहले से आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आया तो दूर से ही देख के फरार हो जाएगा।
इसलिए ये है डीएक्टिवेटर। क्लियर है ना? हाँ, Cl भी क्या होगा? डीएक्टिवेटर। और ये जो भी हम लोग एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर की बात करते हैं, ये विथ रेस्पेक्ट टू बेंजीन बात करते हैं। बेंजीन के रेस्पेक्ट में यदि कोई रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो वो एक्टिवेटर, यदि रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम है तो वो डीएक्टिवेटर होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्टिवेटर क्या हो जाएगा? एक्टिवेटर कहलाएगा वो विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ aromatic electrophilic substitution with respect to benzene। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? बेंजीन के रेस्पेक्ट में बढ़ा देगा रेट, तो एक्टिवेटर। और दूसरा हो जाएगा डीएक्टिवेटर। ये क्या हो जाएगा? विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ aromatic electrophilic substitution with respect to benzene। ठीक है। अब देखो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, कुछ मॉडरेट होता है, उसी तरह से कोई डीएक्टिवेटर में भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, मॉडरेट डीएक्टिवेटर ग्रुप होता है। तो मैं जस्ट आप लोग कुछ नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में कौन कौन आ जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में जनरली ओपे माइनस, ठीक है ना, ओपे माइनस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, NH2, NHR और NR2, ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर का मतलब यदि बेंजीन रिंग से ये सब ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे में क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये माइनस चार्ज देगा रिंग में। माइनस चार्ज देगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से आकर अटैक करेगा, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कहें। समझे? और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर जो भी रिंग में तुम्हें लोग बताओ, रिंग में जो माइनस सेम इफेक्ट शो करेगा वो क्या होगा? एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? तो यदि मान ले बेंजीन रिंग से माइनस सेम ग्रुप लगा है, माइनस सेम लगा है तो माइनस सेम वाला कौन सा चार्ज देता है? प्लस। याद है ना? माइनस सेम वाला प्लस चार्ज देता है। प्लस चार्ज दिया मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ही नहीं, मतलब वो डीएक्टिवेटर हो गया। तो जितने भी माइनस एम वाला है वो सब क्या कहलाएगा? डीएक्टिवेटर कहलाएगा। तो माइनस एम वाला का एग्जाम्पल एक तो यार NO2 हम लोग जानते ही है, CHO हो गया और COOH हो गया, इसी तरह से CN हो गया। तो ये सब क्या है? डीएक्टिवेटर है। और मॉडरेट डीएक्टिवेटर में जैसे Cl लगा हुआ है, अच्छा इसमें स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर और मॉडरेट एक्टिवेटर की यदि बात करें, मॉडरेट एक्टिवेटर, तो मॉडरेट एक्टिवेटर में क्या क्या आ जाएगा? CH3, CH2, CH3, OH भी क्या हो जाएगा? मॉडरेट एक्टिवेटर में आ जाएगा। ठीक है, CH3, CH2, CH3, OH ये सब क्या हो गया? मॉडरेट एक्टिवेटर हो गया। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में ये सब आ गया और मॉडरेट डीएक्टिवेटर में जनरली क्लोरीन आ जाता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या हो जाएगा? मॉडरेट डीएक्टिवेटर में आ जाएगा। तो ये सब कुछ मतलब कहने का यही मेरा मतलब है ना कि यहाँ पे ध्यान जो आपको रखनी है ना बात, कि जो भी प्लस एम और प्लस एच वाला ग्रुप होगा, प्लस एम और प्लस एच वाला, इट गिव्स माइनस चार्ज। माइनस चार्ज द्वारा मतलब इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करेगा रिंग पर अटैक करने के लिए, इसलिए ये सब क्या होगा? एक्टिवेटर हो जाएगा। और जस्ट इसका विपरीत यदि कोई माइनस एम वाला है तो इट गिव्स प्लस चार्ज, और ऐसे में वो कहलाएगा डीएक्टिवेटर। इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज? तो ये आप लोग क्या करो, पहले नोट कर लो इसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फिर ये तो क्वेश्चन नोट कर ही लिए होगे। ठीक है, इस फोटो लेना है तो फोटो ले लो। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब क्या है? कोई भी हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? सिंपल सा सवाल है, बताना यार तुम लोग। हमारे पास ये है बेंजीन रिंग और इसमें लगा है OH,
अब आया इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तुम लोग जरा बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल इस फेनॉल OH बेंजीन में लगा यानी फेनॉल है, इस फेनॉल में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? क्या किसी भी पोजीशन पर अटैक कर सकता है? क्या हर एक पोजीशन पर अटैक कर सकता है? कहाँ अटैक करेगा जरा सोच कर बताओ। तो देखो तुम लोगों को बताया था कि यदि OH का यदि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, ये OH जो है माइनस चार्ज देता है। कहाँ कहाँ देता है? तो आप लोगों को शायद याद होगा, इट गिव्स माइनस चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहाँ कहाँ देता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कभी भी मेटा पोजीशन पे माइनस चार्ज नहीं आता है, मेटा पोजीशन पे माइनस चार्ज नहीं आता है। तो अब ऐसे में ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा पे अटैक कर सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन एक दूसरा हम कंपाउंड बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या लगा देते हैं, NO2। अब NO2 रिंग में कौन कौन सा चार्ज देगा? तो NO2 बाहर लोन पे नाइट्रोजन के पास नहीं है, तो ये और ऐसे भी देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम? तो ये है माइनस एम ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम। प्लस एम है तो माइनस चार्ज, माइनस एम है तो प्लस चार्ज। कहाँ कहाँ प्लस चार्ज देगा? ऑर्थो पे एंड अगेन पैरा पे देगा। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आया, तुम ही लोग बता दो, यदि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना हो तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा? क्या यहाँ ऑर्थो और पैरा पे कभी अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? पहले से यहाँ ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल के भी ऊपर पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा? ऐसा तो नहीं होता है भाई। तो क्या होगा, अब इसके पास देखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगा वहां पे अटैक करेगा। तो ये तो पहले प्लस चार्ज है भाई, यहाँ तो अटैक करेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, समझे। तो इसलिए यदि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट बनाना हो तो यहाँ पे OH के साथ एक तो यार E को यहाँ पे जोड़ देंगे, या फिर हम इलेक्ट्रोफाइल को इस पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे। जबकि यदि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना हो तो यहाँ पे हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा बता दो बच्चों? ओनली एट मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं। इस वाले पे भी जोड़ोगे तो भाई सेम प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इधर मत जोड़ना। उसी तरह से इस वाले में इधर जोड़े और एक इधर भी मत जोड़ना, ये सब गलती, छोटी मोटी गलती ना करना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल यदि कोई प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कहाँ कहाँ अटैक करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। इसलिए इस OH को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन यहाँ पे ये NO2 क्या कहलाएगा? ये NO2 क्या कहलाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। समझ में आ रहा? मेटा डायरेक्टिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएगा OH ग्रुप, और ये क्या कहलाएगा NO2 ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, तुम लोग सोच सकते हो, मान लो बेंजीन के ऊपर कोई भी प्लस एम ग्रुप लगा है, जैसे OH लगा था, NH2 लगा हो सकता है, NHR लगा हो सकता है, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, CH3 लगा हो सकता है। तो ये सब माइनस चार्ज कहाँ देता है? ऑर्थो एंड पैरा पे देता है। यदि ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज जा रहा है तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होगा? ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। मतलब प्लस एम वाले को हम लोग क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कह सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कह सकते हैं। लेकिन मान ले माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, बेंजीन में क्या लगा? माइनस एम ग्रुप। तो यदि माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस एम तो प्लस चार्ज देगा, और प्लस चार्ज कहाँ कहाँ देता है? ऑर्थो एंड पैरा पे देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक कर नहीं सकता है, तो फिर बच कहाँ गया? मेटा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता? मेटा पे। इसलिए ऐसे माइनस एम ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टर कहते हैं। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर में, कि यदि कोई भी माइनस एम और प्लस एम और प्लस एच वाला ग्रुप लगा हुआ है तो इट गिव्स माइनस चार्ज, प्लस एम भी माइनस चार्ज देगा, प्लस एच भी माइनस चार्ज देगा। कहाँ कहाँ देगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे, इसलिए इसको हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कह देंगे। क्लियर है ये चीज ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल आता ही आता है यहाँ से। और यदि मान लो माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस एम तो भाई प्लस चार्ज देगा, कहाँ कहाँ देगा? अगेन ऑर्थो एंड पैरा पे देगा। ऑलरेडी यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लोग को बताया है ना, बेंजीन में यदि कोई भी माइनस एम ग्रुप लगा हुआ हो, NO2 COH CHO CN ऐसा कोई ग्रुप लगा है,
अब पहचानते कैसे प्लस एम माइनस है, तो सिंपल सा लॉजिक था यार, यदि स्पीसीज के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो रिंग में माइनस चार्ज देगा, ऐसे में वो प्लस एम ग्रुप कहलाएगा। जैसे देख लो यार, जैसे यहाँ पे मान ले OH है तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये निगेटिव चार्ज देगा, मतलब इसको हम प्लस एम ग्रुप कह देंगे। लेकिन मान ले हमारे पास बेंजीन के साथ साइनाइड लगा हुआ है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर ऐसे में ये प्लस चार्ज देता है रिंग में, और ये फिर कहलाता है माइनस एम ग्रुप। बस लोन पेयर है या नहीं, यही देखना होता है। और यदि मान ले इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो माइनस देगा ही, और ऐसे में वो प्लस एम ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह से मान लो कोई स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो रिंग में पॉजिटिव चार्ज ही देता है, और ऐसे में वो माइनस एम ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक बातें GOC की बातें हैं, बताते चल रहा हूँ यार बेसिक, क्योंकि ये सब आगे चलकर बहुत यूज होगा, इसलिए तुम लोग का GOC अच्छा होना। नहीं GOC अच्छा है तो फिर पूरा ऑर्गेनिक में मतलब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर क्या किया, बैठो और रटो, जितना रट सकते हो रटो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बच्चा। तो जितने भी माइनस में इट गिव्स प्लस चार्ज कहाँ देता है, ऑर्थो एंड पैरा पे देता है, सॉरी हाँ प्लस चार्ज कहाँ देगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल फिर ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे में हम लोग प्लस एम को क्या कह देते हैं, मेटा डायरेक्टर। क्यों, क्योंकि अब मेटा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हैलोजन का केस। हैलोजन प्लस एम इफेक्ट शो करता है या माइनस एम इफेक्ट शो करता है, तो देख भाई क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो मैं लग रहा होगा यार ये तो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ये तो माइनस चार्ज देगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, ये चीज तो सही है, लेकिन जरा याद करो Cl को हम लोग एक्टिवेटर में रखे थे या डीएक्टिवेटर में रखे थे, बताओ जरा। Cl इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है, तो याद होगा Cl का एम इफेक्ट लगता तो है, लेकिन इसका आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना, आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर। मतलब यदि ये Cl का इफेक्ट देखना हो प्लस एम और माइनस आई में, तो कौन सा इफेक्ट हम लोग इसका देखते हैं। यदि हम लोन पेयर को देखें, रेजोनेंस को देखें तो प्लस एम से माइनस चार्ज देगा, बात सही है। और आई इफेक्ट से देखें तो माइनस आई के प्लस चार्ज। स्ट्रॉन्गर कौन इफेक्ट होता है इसके लिए, तो इसके लिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो ऐसे में माइनस आई स्ट्रॉन्गर है, प्लस एम इसके लिए वीक हो जाता है, तो ऐसे में क्या है, माइनस आई के प्लस चार्ज दे रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके ऐड होगा क्या, नहीं। मतलब Cl जो था ना वो एक डीएक्टिवेटर था, डीएक्टिवेटर लिस्ट में जाके देखो, डीएक्टिवेटर का लिस्ट में लिखवाए थे। तो अब यदि ये डीएक्टिवेटर है तो ऐसे में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो भाई डीएक्टिवेटर है तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, यही ना बता रहे थे। यदि कोई, हाँ यहाँ पे एक चीज पॉइंट यहीं पे लिख सकते हैं ना, यदि कोई भी एक्टिवेटर लगा हो तो उसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और यदि कोई डीएक्टिवेटर लगा हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटा डायरेक्टर। क्यों, एक्टिवेटर कौन होता है भाई, OH, NH2, NHR, CH3, यही सब एक्टिवेटर होता है ना, जो रिंग में माइनस चार्ज देगा, तो ऑर्थो पैरा पे, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। डीएक्टिवेटर कौन, जो रिंग में प्लस चार्ज थे, तो वो क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब वो मेटा डायरेक्टर होगा। बस यहाँ पे हैलोजन के केस में उल्टा हो जाता है, प्लस एम इफेक्ट देखे तो भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, लेकिन इसका तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, माइनस आई से प्लस चार्ज देगा, प्लस चार्ज का मतलब ये डीएक्टिवेटर हो जाता है। लिस्ट में भी था यार नाम इसका, डीएक्टिवेटर वाले में नाम था, तो डीएक्टिवेटर है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल इसके सामने आएगा तो क्या होगा, क्या मेटा पे आगे ऐड होगा ना। जब इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है ना तो याद रखना, ये जो हेलो आर्गन है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। सुन ले, है ये डीएक्टिवेटर, हैलोजन है डीएक्टिवेटर, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जब आकर अटैक करता है ना तो ये बिहेव करता है एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेलो बेंजीन, हेलो का मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जो भी हो, हेलो बेंजीन acts as ऑर्थो पैरा डायरेक्टर फॉर इलेक्ट्रोफाइल के लिए किस तरह से बिहेव करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन है क्या, डीएक्टिवेटर है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक होने नहीं देना चाहता है कि इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करे, ये नहीं चाहेगा, डीएक्टिवेटर है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक नहीं होने देगा। लेकिन मान ले मजबूरी में इलेक्ट्रोफाइल को आगे ऐड होना ही है, तो हम कहाँ ऐड करेंगे, तो ऑर्थो और पैरा पे ही ऐड करेंगे, मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे क्लोरीन के केस में, ध्यान में रखना ये चीज। तो इस तरह से यदि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना हो तो ये हम लोग बनाते हैं, ये Cl हो गया, एक तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड कर देंगे और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गलती अक्सर होता है।
इसीलिए नोट करके लिख लेना तुम लोग, समझे ये चीज़। तो अब कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं कि मान ले यार, जैसे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन में बताना है कोई इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैक करेगा, ये चीज़ बताना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ एक साथ। देखो यार, यहाँ पे 4 सवाल लिखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो भाई, रटोगे चीज़ों को तो नहीं होगा, समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को, पहले बता दे रहा हूँ। और जीओसी भाई अच्छा होना जरूरी है। इस वाले में बेंजीन रिंग ये है, इलेक्ट्रोफाइल आया कहाँ अटैक करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो यार ये देखना पड़ेगा इस बेंजीन के लिए ये वाला जो ग्रुप है ये एक्टिवेटर की तरह काम करेगा या डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक, यदि इस बेंजीन से डायरेक्टली जो अटैच्ड एटम है, इस बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास चेक कर लो लोन पेयर है या नहीं है। यदि लोन पेयर हुआ तो भाई बेंजीन रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन तो दिख गया भाई, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये कौन कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज देगा। कहाँ कहाँ देगा, तो एक तो यहाँ देगा, एक यहाँ देगा और फिर यहाँ देगा। समझ रहे हो ये चीज, ये सब कुछ नहीं है भाई, ये सब गलती से हो गया, समझ रहे हो। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये और इस आइटम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये, तो दोनों जगह माइनस, और इसके रेस्पेक्ट में पारा ये, तो यहाँ पे माइनस है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, तो एक तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। दो जगह समझ में आया। यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे काउंट करो 4 वैलेंसी ऑलरेडी इसका, मतलब चारों बॉन्ड कार्बन का बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं सब्सटीट्यूट करने के लिए, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो सकता है और यहाँ पे तो 2 प्रोडक्ट बन सकता है। अब मान ले पूछ दीजिए मेजर प्रोडक्ट, तो याद रखना यार हमेशा ऑर्थो और पैरा में पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस पैरा पे नहीं होता है, ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट हमें देखना है तो स्टेरिक हिंड्रेंस से ही ऑलवेज देखते हैं, तो हिंड्रेंस पैरा पे कम होता है, इसलिए पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। तो यदि मान लो यहाँ पे ऐड करना होगा तो पैरा पे हम लोग ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, बना दोगे ना। सेम चीज बनाना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देना, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता होगा, तो अब मैं बस मार्क कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ ऐड होगा। एक तो यार यहाँ पे ऐड होगा और एक यहाँ पे ऐड होगा, ये 2 जगह पे। इस वाले में चलो चेक करते हैं क्या लग रहा है। तो ये है हमारा बेंजीन रिंग, इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में अब ये ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, इधर तो CH2 कुछ फर्क नहीं पड़ता, C डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, लोन पेयर नहीं है, तो ये रिंग में कौन सा चार्ज देगा, प्लस चार्ज देगा, याद है ना, प्लस चार्ज देगा। तो कहाँ कहाँ देगा, तो अगेन यार इसके रेस्पेक्ट में प्लस, पैरा एंड ऑर्थो, बताया था ना। ये क्या हो गया, अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप किस तरह से बिहेव करेगा, इट विल एक्ट एज माइनस M एंड माइनस M प्लस चार्ज कहाँ कहाँ, ऑर्थो एंड पैरा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल आया तो कहाँ अटैक करेगा, तो अब इस वाले पोजीशन पर अटैक करेगा, और मेटा कहाँ, यहाँ पे, तो ये दोनों जगह अटैक करेगा, समझे। एक तो एक यहाँ पे मेटा, अब एक यहाँ वाला प्रोडक्ट अलग बनेगा, यहाँ वाला अलग बनेगा, क्योंकि ये और ये सिमेट्रिकल नहीं ना ऊपर नीचे, इसलिए यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, दोनों जगह आके ऐड होगा, ये चीज ध्यान में रखना। थर्ड वाले केस में आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक कहाँ करेगा, तो भाई 2 बेंजीन रिंग है, सवाल देखो भाई अच्छा बन गया, 2 बेंजीन रिंग है, तो दोनों में से कहाँ अटैक करेगा। इसको मैं, इसका एक एरोमेटिक रिंग ऐसा भी हो सकता है ना, रुको यार ऐसा बना देता हूँ, ठीक है ना, दोनों बेंजीन रिंग है। अब इस वाले में कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले रिंग में अटैक करेगा कि इस वाले रिंग में अटैक करेगा, पहला तो ये मतलब कि कंफ्यूजन है। तो देख ये वाला को देखेंगे ना, तो इसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप लगा है, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, तो ये रिंग में कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। तो पॉजिटिव चार्ज यदि रिंग में दे रहा तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में आकर अटैक करेगा, नहीं अटैक करेगा। NH लगा है, क्या इस रिंग में अटैक करेगा, हाँ करेगा। क्यों, क्योंकि NH जो है ना नेगेटिव चार्ज यहाँ देगा और यहाँ देगा, मतलब एक तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है और एक यहाँ पे, इस वाले पे नहीं करेगा, अगेन ऑर्थो पे, ऑलरेडी चारों बॉन्ड कंप्लीट है इसका, तो इस वाले में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड होगा और यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पे विद इस वाले रिंग में। इस वाले रिंग में इलेक्ट्रोफाइल आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, माइनस M इफेक्ट शो कर देगा, प्लस चार्ज देगा, इसलिए इस वाले में नहीं आएगा, खत्म कहानी। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहला सवाल तो भाई किस वाले रिंग में अटैक करेगा, तो देखिए इस वाले रिंग के लिए ये जो C डबल बॉन्ड है ना, ये माइनस M इफेक्ट शो करने लगेगा, क्यों, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये प्लस M प्लस चार्ज देगा, कहाँ कहाँ देगा, ऑर्थो पैरा पे देगा। तो इस वाले में तो अटैक कर नहीं सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये नेगेटिव चार्ज देगा, कहाँ कहाँ देगा, ऑर्थो एंड पैरा पे देगा।
समझ में आ रहा है। तो यदि ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी, इस दोनों में कहीं भी ऐड करो बात बराबर, यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट देखना हो तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है। समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट तुम लोग बना लेना चारों केस में, मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ठीक है ना, समय बचाना है, वीडियो का लंबाई को भी छोटा करना है इसलिए। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कहाँ पे अटैक करता है, ये चीज़ उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन जो है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और हैलोजिनेशन, ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर को अभी यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।